नंबर 653। जी हाँ दोस्तों, बात हम करने वाले हैं आज ट्रेन नंबर 653 की। बात 15 दिसंबर 1964 की है। मौसम विभाग ने साउथ अंडमान में बन रहे एक भयंकर तूफान की चेतावनी दी थी। इसके बाद अचानक मौसम ने एक जोरदार करवट ली और तूफान के साथ साथ झमाझम बारिश होनी शुरू हो गई। 21 दिसंबर तक मौसम ने एक विकराल रूप ले लिया था। इसके बाद श्रीलंका से चक्रवाती तूफान ने करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की ओर रुख किया। इस दौरान तूफान तमिलनाडु के पंबन आइलैंड से टकराने के बाद अब इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो चुकी थी। तूफान की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के बीच हाहाकार मच चुका था। इसी बीच 22 दिसंबर 1964 को शाम के करीब 6 बज रहे तमिलनाडु के पंबन आइलैंड के धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर हर रोज की तरह शाम को एक अच्छी खासी हलचल थी। स्टेशन पर लगभग भीड़ बहुत ज़्यादा थी। स्टेशन मास्टर सुंदर राज ने तूफान और बारिश के बीच अपनी ड्यूटी खत्म की और वो घर की ओर लौट चुके थे। रात के करीब 9 बजे पंबन से धनुषकोडी की ओर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन 653 करीब 100 यात्रियों को लेकर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की तरफ निकली। तूफान इस बीच और ज़्यादा तेज हो चुका था। तेज बारिश और तूफान के कारण सिग्नल में खराबी आ चुकी थी। इसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ही रोक दी। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब लोको पायलट को कोई सिग्नल नहीं मिला तो उसने अपने रिस्क पर ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। तूफान के बीच में ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी। ट्रेन समंदर के ऊपर बने पंबन ब्रिज पर धीरे धीरे गुजर रही थी। इसी के साथ साथ समंदर की लहरें भी और तेज होने लगी। अचानक लहरें इतनी तेज हो गई कि ट्रेन के 6 डिब्बों समेत 100 यात्रियों को समुद्र में समा गया और इसमें 5 रेलवे कर्मचारी थे। इस तरह से 105 लोग समुद्र की गाल में समा गए। बताया जाता है कि ट्रेन के अंदर 200 यात्री रहे होंगे, क्योंकि 100 यात्री लगभग विदाउट टिकट वाले रहे होंगे। सभी यात्री इस ट्रेन में मारे गए। कहा जाता है कि यह चक्रवाती तूफान भारत में आए अब तक के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक है। इस तूफान की तबाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धनुषकोडी रेलवे स्टेशन का नामो निशान ही मिट गया। इस चक्रवाती तूफान के चलते 1500 से 2000 लोगों की जान गई। अकेले धनुषकोडी में ही 1000 से 1200 लोगों की जान गई थी।